ऐसा है दीदी, पहले सरकार जो थे गुंडागर्दी हर प्रकार की कहानी बहुत बुरी थी। अब वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये गवर्नमेंट तो सुनती ही नहीं। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ ज़ेबा खान और आज फिर शुरू करते हैं जन की बात जनमत के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल गर्म है। कल पीएम मोदी ने एक लाल टोपी पर बयान दे डाला अपनी गोरखपुर की रैली में संबोधन के दौरान, और इस लाल टोपी के बयान आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई, लगातार घमासान छिड़ गया। लेकिन इन सब के बीच आज हम फिर पहुंचे हैं जनता के बीच में, जनता का मूड जानने जन की बात के माध्यम से, और जानते हैं कि आखिर इस बार चुनाव में जनता कौन से दल को अपना दिल देगी या अपने कौन से दल ने जनता के दिल में जगह बनाई है। सर बताएं, इस बार आप चुनाव में किसको जो है, किस दल ने आपके लिए सबसे ज़्यादा दिल में जगह बनाई है? हर एक का अपना अपना ओपिनियन है जी। किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई पसंद आता है। हम लोग तो जो है अखिलेश जो पिछली सरकार थी जी। उसके काम से ज़्यादा खुश थे। सड़कें बहुत अच्छी थीं और लाइट का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, और दूसरी बात जनता की सुनी जाती थी, जनता को कोई दिक्कत होती थी। ये गवर्नमेंट तो सुनती ही नहीं, ना व्यापारियों को सुनती, ना बिजली वालों को सुनती, ना नगर निगम वालों को सुनती, किसी की नहीं सुनती। सब यहाँ आके बताते हैं हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई कह रहा हमारे फला परेशानी, कोई कह रहा हमारा प्राइवेट को किया जा रहा है, सब पीछे दे रहे हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों में जो हम लोग यहाँ पे लोग आगे बातें करते हैं, तो उसमें ये बात लोग अक्सर कह रहे हैं कि और बहुत सी गवर्नमेंटें आई आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, कभी कोई आया कभी कोई आया। काम इन्होंने भी बहुत ऐसे नहीं कि ख़राब किए, अच्छे किए हैं, लेकिन सुने तो जनता की कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी तरह का। अब ये जनता ये गवर्नमेंट सुनती ही नहीं किसी की। आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार में जितनी भी योजनाएं हैं वो इस पार्टी ने जो मौजूदा सरकार है उसने सबसे ज़्यादा चलाई हैं? जैसे कि उज्ज्वला योजना है, अंत्योदय योजना है, आयुष्मान योजना है, मेक इन इंडिया, वो सारी योजनाएं इसी सरकार में चलाई गई हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, हमें तो कोई योजना का लाभ मिला नहीं आज तक, नाम लेना चाहते हैं। लेकिन जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं कि बयान में ज़्यादा है, अच्छा। अमल में जो है वो कम है। बल्कि पिछली पार्टियों ने कहा कि हम ही ने जो नाम रखा था वही बदल के कह दिया। अब हम तो इतना डीपली नहीं जानते, लेकिन पिछली गवर्नमेंट कह रही जो हमारी थी योजना उसका नाम बदल दिया, अपनी गवर्नमेंट के नाम से उसी नाम को रख दिया। योजनाएं सब हमारी चलाई हुई हैं। अखिलेश भी ये कह रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस भी ये कह रही है जो हमारी योजनाएँ थी उनके नाम सिर्फ बदले इन्होंने, उन्हीं को नाम को बदल के इन्होंने अपनी योजनाओं में उसको कह दिया। अब विधानसभा चुनाव 2022 करीब है। अब तक किस दल को, जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लगातार चुनावी दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, क्या लगता है किसको सरकार बनानी चाहिए और आप किसको जो है रिस्पांस देंगे? अखिलेश। क्यों? अखिलेश भैया सबसे बढ़िया। अच्छा, कोई रीजन? विकास के मुद्दे पे थे ना हम लोग। तो आपको क्या लगता है बीजेपी ने विकास नहीं किया? नहीं, योगी नहीं करा बिल्कुल। और जो बाकी योजनाएं हैं उनके लिए? योजनाएं जो होंगी अखिलेश भैया बढ़ाएंगे आगे उनको। नहीं, जो इस सरकार ने योजनाएं चलाई हैं जिसका काफी लोगों को लाभ भी मिला है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या वो योजनाएं जो है अखिलेश ने चलाई थी कभी? जी वो चलाएंगे, सब उन्हीं का जो करा हुआ है पहले का वही अब कर रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन इससे पहले कोविड तो नहीं था, कोविड के बारे में आप क्या कहेंगे? जो इस मौजूदा सरकार ने जितनी बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करी है या जो भी चीजें करी हैं स्वास्थ्य को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरी अच्छा काम किया था ये, जो आपने कह रही हैं कि जो सरकार ने काम किया था लॉकडाउन में, वो अच्छा काम था। और हो सकता है फिर उम्मीद ऐसी लॉकडाउन की हो सकती है, तो सरकार अपने लिए अच्छा ही करेगी, पब्लिक को धोखे में नहीं रखेगी। बाकी यूपी में रहा, यूपी में तो सिर्फ अखिलेश भैया की लहर है। अब की बार अखिलेश जी की सरकार। भैया आपको किसका लगता है, किसकी लहर? अच्छा, बहुत से लोग जानते भी नहीं है। खैर जी आप बताइए ना, जब भी तो आपसे पूछा था हमने। हाँ तो बताइए। हाँ बताइए। हाँ तो बोलिए ना। जयकार है बस योगी जी बस। टक्कर होगी, मैं ये बात अब लड़ाई हो तो रही है। टक्कर अपील बहुत अच्छी होगी, और वैसी जी को जो आदमी सोच रहा आएंगे और मुस्लिम वोट मिलेगा, वैसी जी को वोट मुस्लिम बिल्कुल नहीं मिलेगा। भैया अनाज मिला खाने के लिए आया भैया बढ़िया, मतलब लॉकडाउन में रहे आप भी और हम भी, इसलिए हम लोग दे रहा है, हम लोग दे रहे हैं। तो आप पूरी तरह संतुष्ट है मौजूदा सरकार से? पूरी तरह संतुष्ट है? सीसामऊ विधानसभा इरफान सोलंकी फिर से विधायक चौथी बार बनेंगे। आर नगर से हमारे अमिताभ वाजपेयी जी फिर से बनेंगे। अच्छा,
तो आप बड़े पक्के दावे कर रहे हैं, खैर इलेक्शन से पहले ही ये पक्के दावे कर रहे हैं। ऐसा है दीदी, पहले सरकार जो थे गुंडागर्दी हर प्रकार की कहानी बहुत बुरी थी, अब वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये गवर्नमेंट तो सुनती ही नहीं। जो इलेक्शन आ रहा है इसमें कौन से दल ने आपके दिल में जगह बना ली है, बताएं हमें। किसी ने नहीं। क्यों? इलेक्शन आ रहा है, वोट नहीं देंगे? अब देखिए, अब वोट बिल्कुल जागरूक होकर ही देना पड़ेगा। जिस पर उम्मीद थी वो भी खरे नहीं उतरे, ना अपने वादों पर ना काम पर। तो अब बिल्कुल जागरूक हो जाए, बिल्कुल सोच ले समझ ले। अब अभी तो किसी को वही नहीं है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है ना। तो कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से निकलती हुई नजर आ रही है, कोई बीजेपी, कोई कुछ। तो अभी ऐसा कोई वो नहीं, किसी भी इंसानों की सोच चल रही है बस, और कुछ नहीं। तो आप मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? आपको क्या लगता है सरकार अभी तक जो है अपने वादे जितने करें, दावे करें, उसमें खरी नहीं उतरी? तो यही सवाल मेरा है कि इंडिया की गवर्नमेंट से कि ऐसा कौन सा वादा है जो पूरा हुआ है। अब वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? जो इतनी बड़ी बीमारी आई और सरकार ने 112वें नंबर पे स्वास्थ्य सेवा होने के बाद भी सबको नियंत्रण में किया, क्या कहना चाहिए? जो खत्म हो गए उनके बारे में क्या कहना चाहेगी गवर्नमेंट? उनके घर में कितना पैसा पहुंच गया? जो मरीज तक मरे, उनके घर कितना पैसा पहुंचा? अच्छा, व्यापारी वर्ग के बारे में क्या कहना चाहिए, चूंकि आप खुद भी एक व्यापारी हैं? व्यापार की पोजीशन खुद दिख रही है इस मार्केट में। क्या पोजीशन है? देख लीजिए, 10 रुपए का काम आज 5 रुपए का भी नहीं हो रहा है। ये पोजीशन है। अच्छा होता तो जितने दुकानदार आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब अपने अपने काम में लगे होते। ये जो आपको अभी दे रहे थे और हम खड़े हैं, हम भी अपना कारोबार संभाल रहे होते हैं, आपके पास यहाँ पे देखने के लिए ना आते। तो मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है तो बताइए ना फिर किस दल को जो है देखिए, ऐसा है ना, जो जनता के लिए, जो जनता के हित में काम करे, जनता उससे ही खुश होती है। ठीक है, जनता को क्या चाहिए? अच्छा रोजगार चाहिए, अपना कारोबार अच्छा चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, यही सब चीज़ें चाहिए। तो क्या लगता है आपको मौजूदा सरकार ने सब कोई भी काम नहीं किया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए? कौन सा दल आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? करीब तो समझो सभी आ रहे हैं इतने टाइम, जिसका पावर आएगा वही निकलेगा इलेक्शन में, वोटिंग में। आपको क्या लगता है किस दल को आप जो है देना चाहेंगे मौका? देखिए, मैं मौका ऐसे दल को देना चाहूँगा जिनने गरीबों की सुनी और गरीबों के लिए कार्य किया। क्योंकि अभी जो योगी सरकार है उसने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो वाकई गरीबों को दिल को छू लेने वाली हैं। जैसे आप ये देखिए, राशन में हम लोग जाते थे, कोरोना काल की बातें करें हम, काफ़ी हमको अस्पतालों में सुविधाएं मिली। मानते हैं थोड़ा क्राइसिस हुआ क्योंकि एक्सेस मरीज़ आ गए थे। जैसे घर में ही मेहमान 10 की जगह अचानक 50 आ जाएं तो चीज़ें हम उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन अन्न है, गेहूँ है, चावल है, गेहूँ वो आपका क्या कहते हैं चना है, जितनी भी सरकारी योजनाएं थी उसका लाभ हम लोगों को, आम जैसे व्यक्ति हैं हम लोग डेली कमाने खाने वाले, उसका विशेष लाभ योगी जी द्वारा हम लोगों को, मोदी जी द्वारा मिला। जी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को एक बार फिर मौका देना चाहिए? जी, मुझे लगता है ये सरकार बेहतर कार्य कर रही है और भविष्य में और अच्छे कार्य करेगी। किस दल ने जो है आपके दिल में सबसे ज्यादा जगह बनाई है? बीजेपी सरकार की। ऐसा क्यों लगता है? कि उन्होंने इतने तो काम किए हैं। मसलन क्या क्या काम? मतलब जैसे गुंडों का खात्मा कर दिया, अच्छा, और बदमाशी खत्म कर दी है। हाँ, और आए दिन झगड़ा होना, लड़ाई होना, कोई 50 लड़के लेकर के आ रहा है, कोई किसी नेता को ला रहा है, कोई किसी बदमाश को ला रहा है, वो ख़त्म हो गया। सबसे अच्छी बात तो ये है हमारे कानपुर में। और योगी जी का तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लोग कहते हैं महंगाई आ गई, जब क्या प्याज 20 रुपये किलो था तब क्या आदमी नहीं खा रहा था? क्या प्याज 100 रुपये किलो हुआ तो कितना तब आदमी ने नहीं खाया था? आज प्याज 40 रुपये किलो तभी तो आदमी खा रहा है। काहे की महंगाई? महिलाओं के लिए भी बहुत सुविधा हो गई है। वो रात बेरात कहीं भी बाहर जा सकती हैं, सब कुछ है। पहले ये सब नहीं था, महिलाएं डरती थी बाहर जाने से, लेकिन आजकल उनके समय में इतना फ़र्क आ गया है कि आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अच्छा, वैसे ये बताइए, कहीं लोग कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग जो है वो मौजूदा सरकार से नाखुश है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नाराज़गी सरकार से नहीं है, नाराज़गी मोदी जी से और योगी जी से नहीं है, नाराज़गी है कोरोना से। उसने धंधे खराब कर दिए, दुकानें बंद हो गई, लॉकडाउन हुआ हम लोग के भले के लिए ही है, आम पब्लिक जनता के भले के लिए क्या किया गया। लेकिन इसके होने से कुछ धंधे में फ़र्क पड़ा है और ये रहे तो निश्चित हमारा पूरा विश्वास है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब लोग वैसे ही उससे अच्छी तरीके से तरक्की पाओगे। पहले हमारे कानपुर में कुछ नहीं था, आज मेट्रो बन रही है, इससे बड़े गर्व की बात और क्या होगी?
सरकारें आती हैं, तरक्की कर रहे हैं समय पे, तो जरूरी है कि हम बीजेपी को वोट दें। ऐसा है दीदी, पहले सरकार जो थे गुंडागर्दी हर प्रकार की कहानी बहुत बुरी थी। अब वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये गवर्नमेंट तो सुनती ही नहीं। तो ये थी जन की बात जनमत के साथ। सरकार कोई भी हो, लोगों का मूड हमने जाना जन की बात के माध्यम से, जनमत के माध्यम से, और ये तो आगामी चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि जनता किससे रेड अलर्ट रहती है और किसके लिए बजती है खतरे की घंटी। ऐसा है दीदी, पहले सरकार जो थे गुंडागर्दी हर प्रकार की कहानी बहुत बुरी थी। अब वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये गवर्नमेंट तो सुनती ही नहीं।